नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, अपराधी बेखौफ हैं, उसी क्रम में आज बिहार सरकार के जो मंत्री हैं लेसी सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि बिहार में जो गुंडों का राज है, अपराधियों का राज है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज है। जिस तरह से नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, तब से सिर्फ और सिर्फ कानून का ही राज चल रहा है। पहले सुनिए कि क्या कह रही हैं लेसी सिंह। नाम तो कोई भी रख सकता है, जिनको जो अच्छा लगे। इंडिया कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जो वही इंडिया का खाली नाम लेंगे। इंडिया तो देश की जनता का नाम है और देश के लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया नाम से उनको आपत्ति है। वह आतंकी दिखाई देने लगा। ये असल इसके पीछे कारण दूसरा है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता ने जो विपक्षी एकता की मुहिम चलाई थी, जो सूत्रधार हैं, बिहार में जो सफल बैठक हुई और फिर जो बेंगलोर में उसके बाद बैठक हुई और जो आगे जो बैठक होने वाली है, ये जो कारवां बढ़ रहा है, लोग विपक्षी दल जो है जितने और जुड़ रहे हैं, उसी का बौखलाहट और इसमें कुछ नहीं है। वो लोग जो मन हो सो बोलेंगे, लेकिन कोई अच्छा भी काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खराब लगेगा तो लगे। लेकिन देश के हित में विपक्षी एकता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी विपक्ष के नेता मिलकर ये आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश की जनता जवाब देगी और सत्ता से बेदखल करेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सरकार उनकी बनने वाली नहीं है। नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसमें नीतीश सिंह ने जो है कहा है कि महिला को भी जगह मिलनी चाहिए। क्या लगता है, कांग्रेस की ओर से महिला को जगह जो है मिलनी चाहिए? पता नहीं, हम तो नहीं सुने। मैडम, बीजेपी कह रही है कि जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनी है, अपराध नियंत्रण में नहीं है। रोज अपराध हो ही रहे हैं, चाहे वो बेटियों के साथ हो, चाहे मुजफ्फरपुर में जो गोलीकांड है वो, उसको तो सरकार कह रही है। बिहार में कानून का राज है। कोई भी लोग कोई भी घटना करे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून में है वो सज़ा मिलती है, सख्त कार्रवाई होती है। इसलिए ये राजनीतिक बातें कहने के लिए, लेकिन बिहार की जनता महसूस कर रही है, बिहार की जनता देख रही है। कोई भी घटना हो, बिहार की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सख्त रहते हैं, तत्क्षण कार्रवाई होती है। आपने कहा कि आनंद मोहन को भी जो है जब रिहा हुए थे तो फंसाने की कोशिश हुई थी। विजय सिंह मामले में जिस तरह से भाजपा कह रही है, उस पर क्या कह रही है? देखिए, ये लोग सामाजिक रूप में विजय सिंह के मौत पर भी स्वार्थ के खातिर ये लोग इस मुद्दे को भुनाने चाहते हैं। उनके मृत्यु पर भी राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग का उनके परिवार के प्रति संवेदना है। हमने एक प्रसंग में कहा कि विजय सिंह ही नहीं, ये कई घटना है जो सामाजिक रूप में वो लोग चाहते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा। आनंद मोहन जी उनको रिहाई मिली, विधि सम्मत था, उस पर ये लोग हाय तौबा मचाए। वही उन्हीं के नेता कहते थे कि इनका रिहाई होना चाहिए उनसे मिल के। जब उनकी रिहाई हुई तो फिर वो लोग कहने लगे कि रिहाई नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। उनके पार्टी में जो देख लीजिए शीर्ष नेतृत्व जितना है, जो इस समाज के हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, राधा मोहन सिंह हो, राजीव प्रताप रूड़ी हो, सबका क्या हश्र। तो किस बात को लेकर वो लोग इस तरह का राजनीति करते हैं, सामाजिक रूप में भुनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी आरोप लगा रही है, घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहने के लिए तो वो लोग सभी पारंगत है कहने में, और उनको जवाब देना चाहिए। मणिपुर की घटना के विषय में भी, मणिपुर में क्या हुआ, उस पर उनकी केंद्र की सरकार 75 दिन तक क्या कर रही थी, सोई हुई थी। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, उस पर भी जवाब देना चाहिए। यहाँ कानून का राज है, बिहार के लोगों का राज है।
इसलिए वो लोग जो नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बिहार के हित के लिए काम। तो आपने स्पष्ट तौर पर सुना कि लेसी सिंह ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि बिहार में कानून का राज है। साथ ही साथ जो घटनाक्रम हुई है, जिस तरह से बिहार में जो घटनाक्रम चल रही है, चाहे जो महिला आयोग आई हुई है, जो 13 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके ऊपर केंद्रीय महिला आयोग की टीम पटना पहुंची हुई है, उस बारे में उन्होंने कहा कि सरकार में भाजपा है वो जिस तरह से जो है एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है, वो सारी चीज़ें जो है सुनियोजित तरीके से करवा रही है। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि जिस तरह से साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है घबराई हुई है, डरी हुई है, जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जब पटना में शुरुआत, नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे, उन्होंने जब इसकी शुरुआत की, उसके बाद बेंगलोर में जिस तरह से बैठक हुई, जिस तरह से तमाम दल एकजुट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, वो डरी हुई है, सहमी हुई है और इस तरह के कार्य करवा रही है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।